मैं अपने जीवन में जितना नहीं रोया, शायद शुरुआत का तो मुझे भी नहीं पता, फर्स्ट से सेकंड ईयर तक तो कितना ही क्या होगा, तब से मैं समझने लगा हूं, तब से लेके आज तक मैं जितना नहीं रोया, इससे ज्यादा मैं पिछले 6 महीनों में रोया हूं। कुछ बातें तो मैं आपसे शेयर भी नहीं कर सकता, इतनी ज्यादा परेशानियां इन 6 महीनों में, कोई भी तो मेंटल टॉर्चर बोल सकते हो। क्योंकि फादर का जाना मेरे, उसका इतना प्रेशर कि मैं मतलब, क्योंकि क्या है ना, वो कहता है ना कि छत, इंसान एक घर की छत होती है, फादर वो निकल जाते हैं ना, तो फिर वो घर आपको बैठ के नया बनाना एंड ऑल, वो सब बहुत सारी कहानियां होती है जीवन में। जब मेरे फादर थे तब तो मेरे को कुछ काम नहीं करना पड़ता था, मैं जीवन में बहुत फ्री था, पढ़ा था, मस्त रहता। उसके बाद इतने सारे अनवांटेड जो मुझे पता ही नहीं है वो काम आ गए। उसके बाद वो जो काम जो उनके, वो कुछ प्रॉपर्टी का काम करते हैं, वो सब काम, फिर एक मेंटल समस्याएं, घर की समस्या, इतनी सारी चीजें एक साथ आ गई ना जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। मतलब मैं शायद सोच भी नहीं सकता था कि जीवन में आप एकदम यहां बैठे थे। आप समझिए, मैं इसलिए हमेशा बोलता हूं ना कि गीता में जो बात लिखते हैं ना कि ग्राफ, ये ग्राफ है, ये साइन और कॉस का ग्राफ है हमारा लाइफ। मैं जब मेरे फादर थे तो उसमें मैं यहां चल रहा था, यहां मान लो, यहां मान लो, अभी मैं यहां आ चुका हूं एकदम से। दैट इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ माई लाइफ। मैं जितने इन सालों में नहीं रोया ना, उससे ज्यादा अभी इन 6 महीनों में मैं जितना रो गया हूं। मतलब मेरे को ऐसा याद नहीं है कि ऐसा कोई दिन निकलता हो जब हम, क्योंकि क्या है ना, मैं नहीं रोया तो मेरी मदर को देख लेता हूं तो वो रोने लगता है, कुछ ऐसा कुछ चलता। ये समय ऐसा है जीवन का, आप ऐसा नहीं है। इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि जब भी आपको आपके अपने माता पिता मिले, आप अपने घर पर उनसे रोज लड़ते होंगे, बात कर ले, मम्मी यार नहीं, यार मम्मी यार नहीं, यार मुझे आता समझ आता है। पर जीवन में एक बात मैं आपको बता रहा हूं, उनके चरण स्पर्श जरूर किया करें। वो जो है ना माता पिता, वो लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से प्यार करते हैं। आप उनको कह दोगे ना मम्मी यार, और 5 मिनट उनको लगाना कि मेरे बच्चे कुछ हुआ है, वो एकदम साफ कर जाएंगे। वो उनके अंदर वो भाव आता ही नहीं है कि मेरा बच्चा है ना यार, वो माँ बाप है। इसीलिए मैं कहता हूं कि जब तक आप उनके साथ है ना, बहुत रेस्पेक्ट दीजिए, हो सके उनके चरण स्पर्श कीजिए। पिताजी हैं, गुस्सा करते हैं, लेकिन वो वही है जो गुस्सा करते हैं। उनका गुस्सा भी निस्वार्थ होता है, उनका इच्छा होती है कि भैया जीवन में कुछ बन जाएगा। मैं दिल से बता रहा हूं मैं आपको, ये बात, ये आवाज बहुत भारी होगी बोलते हुए, लेकिन मैं आपसे कसम से बता रहा हूं कि जब तक वो आपके साथ है, आप एक बार कॉलेज चले गए, आप घर कितनी बार आएंगे साल में? 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 दिन। लेकिन आप ये मानिए, लाइफ का आपका वो फेज चालू हो जाएगा जहां आप उनसे दूर हो जाएंगे। आप लड़कपन की स्थिति में हैं, इसलिए आपको पता भी नहीं लगेगा कि नहीं क्या चल रहा है, ठीक है यार हम मस्ती में। पीछे उनका जो दर्द है वो वही जानते हैं। ये बात मैंने तब फील की जब मैं ऑनलाइन हो गया, और मैं लिटरली इस बात को थैंक यू करता हूं गॉड से। मैं तुम्हें कुछ बातें बता नहीं सकता। आई वॉज फाइटिंग फॉर द ऑफलाइन। मैं ऑफलाइन में मैं ऑफलाइन होगा, मैं ऑनलाइन नहीं होऊंगा। तो मुझे समझाया सर आप ऑनलाइन में जरूरत है, उसी में ये वो। तो ऑनलाइन जब आया ना, तब मैं घर शिफ्ट हो गया, तब मुझे फील हुआ कि मैं कितना बड़ी चीज मिस कर देता कि मैं अपने फादर के साथ 1 साल रहा, पूरा 1 साल। वो पल तब फील आया कि कोरोना का टाइम जब हम साथ थे और जब हम अभी साथ थे, वो समय इतना अच्छा था। तब ये सब बातें याद आई कि सारा होता ना कि बहुत आगे निकल गए जीवन में, और जो रूट्स थे उनको नहीं भूलना चाहिए। आपसे भी रिक्वेस्ट है, माता पिता से हमेशा बात करते रहे। उनका वो गुस्सा करें तो भी वो प्यार है, वो प्यार करे तो भी वो प्यार है ना। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमेशा अगर हो सके वो गुस्सा भी करे तो उनसे प्यार से बात कीजिए, कि वो आपके उसी से उनका आशीर्वाद फलता ही फलता है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। और आपसे भी रिक्वेस्ट है, हमेशा जीवन में आपके लिए कोई अगर खड़ा है तो वो टीचर है, माता और पिता है, तो आप उनकी रेस्पेक्ट, हमेशा रेस्पेक्ट कीजिए, आपको हमेशा रेस्पेक्ट मिलेगी। इन्हीं के साथ बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर, बाय बाय, लव यू।